नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ था, उसमें आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर, ये आपका 11 चैप्टर है जिसमें हम सीख रहे हैं सांख्यिकी के बारे में। इसका जब हमने पहला वीडियो दिया था तो आपको हमने समझाया था कि आपका समांतर माध्य क्या होता है, उसके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो हमने आपको पूरा समझाया था। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि जो मीडियन होता है वो क्या होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं मीडियन वाले वो हम आपके पूरे क्लियर करा पाएँ और अच्छे से आपको समझा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे मीडियन के बारे में यानी माध्यिका के बारे में। तो इसमें देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है आंकड़ों के मानों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही का क्रम का मतलब होता है कि ये बढ़ता हुआ क्रम होता है जिसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं आरोही क्रम को। ठीक है, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, पहले से एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, फिर चार लिखा, इस तरीके से आपका ये क्रम चलता है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आपका दूसरा क्रम हो जाता है क्या? आपका अवरोही क्रम। यानी या तो आप आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर होती है। डिसेंडिंग का मतलब आप समझ सकते हो कि नीचे उतरना हो गया। जैसे कि आपकी लैडर होती है, लैडर यानी जो सीढ़ी होती है इस तरीके से। तो सीढ़ी में आपने देखा होगा इस तरीके से ये लगे होते हैं। तो आप मान लीजिए ऊपर से नीचे साइड पे उतर रहे हो। उतर रहे यानी बड़े से नीचे छोटे की तरफ चलना है। जैसे चार आ गया तो इसके बाद आपको तीन लिखना है, फिर दो लिखना है, फिर वन लिखना है। इस तरीके से घटते हुए क्रम में आपको चलना है। तो यही होता है आपका अवरोही क्रम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी जो मध्य का निकालने के लिए जो हमको आंकड़े दिए होते हैं उन्हें हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में उनको हम रख लेते हैं। तो उस व्यवस्था में बिल्कुल बीच के मान को ही मध्यिका कहते हैं। जो उसके बीच में आ जाता है उसे ये मध्यिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच लिखा हुआ है। अब इनके जो मिडिल का टर्म आप देखेंगे, दो इधर छोड़ दीजिए, दो इधर छोड़ दीजिए, तो ये आपकी मध्यिका कहलाएगी क्योंकि ये मिडिल टर्म में आ रही है। तो इसे आप देख रहे हो हमने किस क्रम में लगाया हुआ है? इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाया हुआ है, यानी कि आरोही क्रम में लगाया हुआ है। इसे ही हम अवरोही क्रम में भी लगा सकते थे, यानी घटते हुए क्रम में, पांच, चार, तीन, दो, एक, इस तरीके से। फिर भी आपकी जो मध्यिका होती वो तीन ही रहती। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मध्यिका पर कि आपकी मध्यिका बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे तो आप आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, चाहे अवरोही क्रम, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, पर आपकी जो मध्यिका है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये आप जरूर ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा हुआ मध्यिका दिए हुए आंकड़ों को दो समूहों में विभक्त करती है। यानी दो समूहों का मतलब दो भागों में बांट देती है उसको, जिसके एक समूह के प्रत्येक पद का मान मध्यिका से कम तथा दूसरे समूह के प्रत्येक का मान मध्यिका से अधिक होता है। अब देखिए वही चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे एक, दो, तीन और चार, पांच, ये जो कह रहा है, देखिए जो मध्यिका है वो ये कह रहा है कि मध्यिका के एक लंग का जो भाग होता है और जो दूसरे लंग का भाग होता है, तो मध्यिका से जो इधर लेफ्ट एंड का जो भाग होता है, देखिए अब ये जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड का ही भाग कम होगा, क्योंकि इसे अगर हम अवरोही क्रम में लिख डालेंगे तो ये लेफ्ट हैंड का भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक लंग का जो क्रम होता है वो छोटा होता है, उनके मान छोटे होते हैं, और एक लंग का जो क्रम होता है उनके मान हमेशा बड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो तीन, एक और दो, ये सभी तीन से छोटे हैं, और जबकि अगर तीन से ये सभी बड़े हैं। तो इस तरीके से होता है। अब इसे मान लीजिए हमने अवरोही क्रम में लिख डाला, जैसे पांच, चार, तीन, दो, एक। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इधर की साइड पे आए हुए ये सभी इससे बड़े मान है, और जो इधर की साइड पे आए ये सभी छोटे मान है। तो हम कह नहीं सकते कि लेफ्ट और राइट का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक लंग मान ज्यादा होते हैं और एक लंग मान कम होते हैं मध्यिका से। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, ये सही आपका उचित कहना है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपको आगे जो जो परिभाषा में आपको देखने के लिए मिला, यही चीज है, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है। अब देखिए मध्यिका ज्ञात करने के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो। अवर्गीकृत मतलब जो वर्गीकृत ना हो, तो उनको क्या है, तो हम या उनको हम क्या करेंगे, या विषम संख्या में हो, विषम संख्या में हो, अवर्गीकृत हो। जैसे जब आंकड़ों के मानों की संख्या
एन यानी विषम निकलती है, तो इन्हें परिणामों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, तो हम क्या करते हैं, इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी में भी रख लेंगे। तो मध्यिका निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना होता है, मध्यिका बराबर यानी मीडियन बराबर n+1/2 बे पद का मान, यानी इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बे पद का मान मतलब इस पद जो पद निकलेगा उसका मान आपको रखना होता है। ठीक है, आगे समझाएंगे, एग्जाम्पल आएगा अच्छे से समझाएंगे। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरे में जब देख रहे हैं जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, ये चीज तो आपको डिट्टो याद करनी है कि इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको नहीं भूलने हैं। तो जब आप पेपर में जाओगे तो आप क्या लिख के आओगे, आपको ये फॉर्मूले लिखकर और इसी तरीके से बॉक्स में बंद करने हैं। मध्य बराबर n/2 बे पद का मान, यानी यहाँ पर जो n/2 का वैल्यू आएगा उसमें उस नंबर के पद का मान आपको लिखना पड़ेगा, और n/2+1 बे पद का मान। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका आया 4, तो यहाँ पर आपका मान निकल जाएगा 5वां पद, यहाँ 4वां पद, यहाँ 5वां पद, ये निकल जाएगा, बट्टे में 2 से भाग देना होता है। ठीक है, तो ये आपके प्लस में होते हैं दोनों। तो ये आप फॉर्मूला आप एकदम डिट्टो इसको याद कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े आपके दिए गए हैं, ये समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, यानी इसमें ये कह रहा है कि अरे ये तो आपका चैप्टर है पूरा, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए इनको क्या करना है, यहाँ पर आप इन्होंने दिए हुए हैं, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ, ये आपके इन्होंने नियम बताए हुए हैं, और नियम बताने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हम करा ही चुके पहले, ये मध्यिका वाला सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर एक पूरा दिया हुआ है आपको हल करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मध्यिका निकलती है वो किस प्रकार से निकलती है। तो जैसे मान लीजिए आपको आय वर्ग में यहाँ पर दिए गए हैं, यानी ये आपके आय वर्ग के हिसाब से ये लोगों को दिया गया है, और बारंबार का मतलब हो गया ये इतने बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 11 वर्ष की आयु वाले कितने व्यक्ति हैं, हम ऐसा अगर क्वेश्चन करें तो 4 व्यक्ति हैं। 12 वर्ष की आयु वाले कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। 13 वर्ष वाली कितने हैं, तो 5 हैं। 14 वर्ष वाली कितने हैं, 4 हैं। और 15 वर्ष वाली कितने हैं, 4 हैं। तो ये आपके हमें पहले से ही देखिए हम ये कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करा चुके हैं कि आपके जो ये 11 आपको दिख रहा है ये 4 बार आया हुआ है, यानी 11 यानी 11 वर्ष की उम्र वाले जो पर्सन है वो 4 हैं। 12 वर्ष वाली के 3 हैं, 13 वर्ष वाली के 4 हैं, 5 हैं, और 14 वर्ष वाली के 4 हैं। ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होता है, तो यहाँ पे योग लिखना होता है, योग के बाद इन सबको हमने जोड़ लेना होता है, इन सबको हमको जोड़ लेना होता है। तो आपका योग आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी जो संख्या 20 आई वो एक सम संख्या है। यहाँ पर जो संचयी बारंबारता उसे कैसे निकालते हैं वो भी आपको यहाँ पे हम समझाते चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 को तो सीधे डिट्टो डिट्टो उतार देते हैं। अब हमको क्या करना होता है, इस 4 को और 3 को, अभी मैं फिर से लगा दूं इसको, देखिए इस 4 को और 3 को हमको जोड़ना होता है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर हमको यहाँ लिखना होता है, तो ये आपका आ गया 7। समझ रहे हो ना आप, देखिए इसमें क्या, देखिए 4 को तो डिट्टो डिट्टो उतार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात खत्म हुई। अब हमको क्या करना है, 4 और 3 को जोड़ना होता है इस तरीके से। 4 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 7 हो गया, इस चीज को आप भूल जाओ। अब आपको करना है इस 7 को और इस 5 को जोड़ना है, तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको भूल जाओ, फिर आपको 12 और 4 को करना होता है, तो आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब इसको भी भूल जाओ। ठीक है, 16 लिख दिया, 16 और 4 को लिखोगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पकड़ने की बात है कि यहाँ पर जो योग आता है वही यहाँ पर लास्ट टर्म आता है। तो यहाँ पर इस चीज से समझ सकते हो आप सही जोड़ के आए हो या नहीं आए हो, आपने सही कराया या नहीं कराया। अगर आपने सही करा है तो आपका यहाँ पर जो नंबर आ रहा होगा जोड़ के, वो यहाँ पर भी नंबर आपका आएगा। तो ये आपकी एक पहचानने की बात हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो पदों की संख्या आई है वो आपकी कैसी आई है, एक सम संख्या आई है। और सम संख्या के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना होता है वो आप यहाँ पे फॉर्मूला पूरा देख रहे हो। ये आपका फॉर्मूला होता है सम के लिए। सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको हमने बताया था n/2 बे पद का मान, ठीक है, प्लस में n/2+1 बे पद का मान, यहाँ बे पद का मान, यहाँ बे पद का मान। तो ये आपके होते हैं बट्टे में 2 होता है। तो वही यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूरा यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। तो 20/2 क्यों कर दिया, क्योंकि n का मान 20 है, 20/2 बे पद का मान, और 20/2+1 बे पद का मान। तो और बट्टे में 2 रख लिया है यहाँ पे। अब देखिए 20 को काट देंगे ना 2 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो ये भी 10 बार कट जाएगा, और इसे जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, यानी 11 10वें पद का मान आ गया
और 11वें पद का मान आ गया। बट्टे में 2 है, ठीक है, बट्टे में 2 है। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए 10 देखिए, यहाँ पर 11 देखिए, तो इन 10वें और 11वें पद का मान हमको रखना है। तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 10 और 11 है वो किसके अंदर मिलेगा। तो अगर आप 12 को समर के देखें इसमें 12 में, तो 12 में ही आपको 10 भी मिलेगा और 12 में ही आपको 11 मिलेगा, यानी 11 मिलेगा। तो ये दोनों नंबर इधर ही मिलेंगे आपको, और तो कहीं आपको दिख नहीं रहे हैं। 16 में तो मिल नहीं जाएंगे, तो इस 12 में मिलेंगे। अब 12 में मिलेंगे तो 12 के जस्ट इधर सामने देखिए कितना है, 5 है। ये 5 बार रिपीट हुआ, पर हुआ कौन रिपीट था, तो ये हुआ था 13 वर्ष वाला। 13 वर्ष वाला कैंडिडेट रिपीट हुआ था यहाँ पे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जो कितने बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। कौन हुआ, ये 13 वर्ष आयु वाले व्यक्ति हैं, वो 5 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर ये जो 13 है, इस 13 को लेना है, ये चीज याद रख लेना, इस 13 को आपको लेना है। तो एक बार आप इसे 10वें पद के लिए लेंगे और 11वें पद के लिए लेंगे, ये सेम ही आएगा, क्योंकि 10 और 11 इसी दोनों में ही है। तो हम इसका मान रख देंगे सीधे। तो 10वें पद का मान देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन्होंने, दोनों ही पद उसी वर्ग में हैं जिसकी संचयी बारंबारता 12 है, अतः संचयी बारंबारता के अंतर्गत पद का मान कितना आ रहा है, 13 है। जो आपकी आय वर्ष है वो आपकी 13 थी, तो दोनों में हम पहले 10वें पद का मान भी 13 रख देंगे और 11वें पद का भी मान 13 रख देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, बट्टे में 2 से भाग देंगे, तो 26/2 और 26/2 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो इस प्रकार से आपकी जो माध्यिका होती है उसको हमको निकालना होता है। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। माध्यिका के बारे में आपके सभी जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे बहुलक के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।